अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मसला ये है कि हम ज़ैर हलायल को कंद नहीं कह सके और आज तक नहीं कह सके। ये सूरत हाल, इसमें अगर ये बीमार बूढ़ा शख्स गिरफ्तारी के दौरान जान हार जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी इस कार्रवाई पर होगी जो गुज़श्ता रोज़ आप अमल में लेकर आए। इसका बेटा जो इसकी बीमारी की हालत और जहनी बीमारी की हालत की रिपोर्ट्स लेकर बाड़ियाँ मरी गलियात चौकी पर आपके पास गया और आपको मेडिकल हिस्ट्री दिखाने के लिए गया, आपने उसे भी धर लिया। इसकी जिम्मेदारी, अगर वो बच्चा गलत राह इख्तियार करता है या अपने बाप की हालत देखकर, घर की गुर्बत देखकर खुदकुशी इख्तियार कर लेता है, तो इसकी जिम्मेदारी इस फेल की होगी जो सामने आया है। और हमें काम पड़ता है इंतज़ामिया से, वो हमारे साथ शफ़क़त और मेहरबानी का सलूक करती है। हमें काम पड़ता है वकला से, वो हमारे साथ शफ़क़त और मेहरबानी का सलूक करते हैं। यहाँ तक कि आम आदमी की जहाँ रियायत का या उसके लिए मुफ्त रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक हो तो हमारी दरख्वास्त कबूल की जाती है। आप दोनों शोबे भी हमारे लिए इंतहाई एहतराम के लायक हैं, लेकिन जिस तरफ हम आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, इसकी मौजूदगी में हम किसके सामने ये सवाल उठाएं? ये बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हुकूमती जमात में इस पूरे इलाका और इलाका के चेयरमैन या हेड जो हैं वो ठेकेदार जहांगीर अब्बासी साहब हैं। हम टेलीफोनिकली कोशिश कर चुके, उनसे बात ना हो सकी। पूरा दिन गुजर रहा है, कल का मामला है। रात हब्से बेजा में हम्माद जाहिद भी और जाहिद को भी रखा गया और फिर उसके बाद FIR दर्ज की गई। 16 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। क्या ये पढ़ा गया कि उस दरखास्त में जाहिद नामी शख्स, डाका दरिया गली के रहने वाला, उसने CM साहिबा से क्या दरखास्त की थी? और वो सारे लोग, पूरी आबादी जो 4 नस्लों से आपकी जमात, हुकूमती जमात के साथ उनका ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान अवामी तहरीक से नहीं है। हम बाइसकित पाकिस्तान अवामी तहरीक के NA51 के प्रेसिडेंट के अपने कारकुन के लिए ये बात नहीं कर रहे, न उसके साथ की सूरत हाल पेश आई है। आपका वोटर, आपका कारकुन, 4 नस्लों से आपका वोटर और आपका कारकुन, उसके साथ की सूरत हाल पेश आ रही है और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और सारे वकला में से कोई एक शख्स भी हमारे इल्म में नहीं है जिसने उठकर अदालत में जाकर ये बताया हो कि ये जो FIR है, जो इसके कमेंट्स में हम दोबारा डाले देते हैं, बेशुमार 4 या 5 तो हमने X पे, जिसको आप ट्विटर कहते हैं, YouTube पे, Facebook पे इसके ऊपर बात हम कर रहे हैं, घंटों से कर रहे हैं। जिस तरह जैसे ही सोर्सफुली हमें ये मालूम हुआ तो हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी बात का ध्यान और ख्याल नहीं है। जाहिद अब्बासी, जिसको दरिया गली से गुजरते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब के काफिला के सामने अपनी दरख्वास्त सामने करने के जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया है, वो आदमी जहनी मरीज होने के नाते अद्वियात ले रहे हैं। वो इंतहाई गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, उनके पास अद्वियात लेने के लिए सहूलत मौजूद नहीं है। और अगर आप उनकी मुलाकात करें कोई भी शख्स, तो आप देखेंगे कि उनकी कमर, हमें मिले हुए हैं वो, हम तो शुक्र अदा करते हैं कि उस इलाका में जो तालीमी इदारे के क़याम के सिलसिला में हमारे दौरे हुए थे और उस दौरान इनसे और इस ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें हुई थी, तो वहाँ पे हमने कोई ऐसा सिलसिला शुरू नहीं कर लिया। चूँकि अगर हमने शुरू कर लिया होता और इस वक्त बोतुल मकानी ना होता, तो हम इतने फासले से इंतज़ामिया से या बार से या अपने अवामुन्नास से, और एक साहब आके कहते हैं कि जी हमारी जमात में, जनाब ये इस वक्त हमारी जमात और तुम्हारी जमात की बात नहीं है, ज़्यादती हुई है। ये ज़्यादती किसी के साथ भी हो सकती है। बाबा जी अगर दरख्वास्त देना चाहते थे तो उन्हें दरख्वास्त के साथ अगर पेश कर दिया जाता, या जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे उन्हें पहले से मुतले किया जाता। अचानक कोई बात रूनुमान नहीं हुई। ये और इनके साथ के लोग, जिन 16 लोगों के ऊपर दरिया गली से आपने FIR दी है, वो पहले से इकट्ठे होकर मौजूद थे कि हम CM साहिबा से दरख्वास्त करेंगे। अब इन्हें अगर ये पता होता कि CM साहिबा से दरख्वास्त करने के लिए उनका
यूं इकट्ठे होना वो आपको बुरा लगेगा, या वो मोहतरमा के एजाज इकराम इज्जत तोकीर के मुनाफी हो जाएगा और उनके ऊपर तादीब के वो काबिल हो जाएंगे और उन्हें जंजीरें पहना दी जाएंगी और मजीद सबके लिए जंजीरें खनखनाती हुई उन्हें तलाश कर रही होंगी। यहाँ पे याद रखिएगा, ये मामला जाहिद अब्बासी का जो ज़ेरे बहस है, इसका ताल्लुक आपकी अपोजिशन की जमात के साथ नहीं है। अगर व्हाट्सएप पे, अगर फेसबुक पे, अगर यूट्यूब पे, अगर ट्विटर पे आपकी अपोजिशन के लोग आकर तो वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, तो उनके लिए इस तबसरे का मौका आपने छोड़ा। लेकिन क्या हमें आपके फरमाइएगा कि हम ये बात आप तक ना पहुंचाएं? अगर हम अपने लोगों की और अपने इलाके की और इस तरह के दर्द और कैफियत की, हो सकता है उस दरख्वास्त में हमने नहीं पढ़ी अभी तक, चूंकि वो तो पुलिस कस्टडी में है, वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उसमें यह लिखा था कि पानी नहीं है तो बल्क वाटर सप्लाई स्कीम बहाल कर दें। उसमें यह लिखा था कि मेरा बेटा जवान है और वो तालीम हासिल करना चाहता है। वो बच्चा सज्जाद जाहिद बाइकिया चलाकर इस वक्त मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बूढ़ी और वो भी बीमार माँ, वो घर में एड़ियाँ रगड़ रही है, उसके बहन भाई और ख़ानदान के लोग एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। तो जब ये लोग मजबूर हो जाएंगे और जब इनको मजबूर कर दिया जाएगा, तो अगर ये जहांगीर की जंजीर हिलाने के लिए ऊपर सड़क पे आ गए तो बादशाह सलामत को ये भी बुरा लग जाएगा। तो जनाब, ऐसे हालात पैदा न कीजिए। हमारे इलाका के लोग जी शऊर हैं, उन्होंने आपकी कोई तौहीन नहीं की, और अगर उन्होंने तौहीन की होती तो हम कहते कि जी उन्होंने तौहीन करने की जुर्रत क्यों की, बीमार हूँ या मर जाएं पुलिस कस्टडी में, आप उन्हें छोड़िएगा नहीं। लेकिन तौहीन भी नहीं की, लिखी हुई दरख्वास्त पेश करना चाहिए यार। लिखी हुई दरख्वास्त पेश करना अपनी हुकूमत के नुमाइंदा शख्सियत को। अच्छा, पुलिस के लिए हम एक बात कह दें कि आज आपको हमारी ये बात डायरेक्ट बुरी लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर कहाँ से आप FIR दें या कौन सा मौका बाद में आपके हाथ आए तो आप उसमें हमें ज़ेरे अताब करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अवामुन्नास के लिए भी ये गुजारिश है कि आज अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपकी ये ड्यूटी प्रोटोकॉल की ड्यूटी है और आप चोर पकड़ने, मनशियात फरोश पकड़ने, अगर आप अमन व अमान के कायम करने के बजाय, और यहाँ में कहने दें देवल की इतनी करोड़ों की डकैती आपने पकड़ ली, दीगर इलाकों में सारे काम आपने कर लिए, मैकडोनल्ड्स के सामने से आपने हमारी शारा वागुजार करवा ली कि अब आपको सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए आप महज रह गए हैं। तो आज आपकी अगर प्रोटोकॉल की ड्यूटी इस हुकूमत के नुमाइंदा शख्सियत के लिए है, माजी में किसी और के लिए रही होगी, मुस्तकबिल में किसी और के लिए रहेगी, लेकिन पर्सनल मत होइए और इतनी ज़ातियात पे ना जाइए। वो बच्चा जो हम्माद जाहिद आपके पास मेडिकल हिस्ट्री लेके आया था, जाहिद गिरफ्तार बूढ़े बाबे की, बीमार बूढ़े बाबे की, हम कह रहे थे कि अगर आप उसको देखें, कोई भी उसको देखेगा उस बाबा को, तो उसकी कमर झुकी हुई है। खुराक की कमी की वजह से उसके रंगत में पीलापन और बीमारी के आसार चेहरे पर जाहिर हैं। आप उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उसे आप इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि कल कला वो या उस तरह का बंदा वो कैपिटल के किसी ग्रीन बेल्ट पे आप हमें इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जंजीरें पहनाइए कि हमने किसी को तरगीब दी। हमने नहीं कहा कि दरियागली वालों आप कहाँ हो, हमने नहीं कहा कोसार वालों आप कहाँ हो, और अगर हम खुद दूर ना होते तो हम आके आपसे ये सारी बातें कहते, आपके थाने के बाहर कहते, कचहरी के अहाते में कहते, वकला की बार एसोसिएशन की मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करके उसके सामने कहते। अगर अदालत में बूढ़े बाबा को पेश किया जा रहा होता और मौके पे मौजूद होते तो हम बसत अदब अदालत की खिदमत में ये तफसील रखते। बोदुल मशरिकैन है, हम दूर हैं, इसलिए हम इस जरिया से पुलिस से और बार एसोसिएशन से और इलाका के लोगों से और जी शऊर लोगों से ये कहेंगे कि पार्टी नहीं खेलनी हमने। हमें ये नहीं देखना कि ये बूढ़ा बाबा किस जमात का था और उसी जमात के वो ज़ेरे अताब है। हमने ये देखना है कि उसके लिए हम सहूलत का सबब किस तरह बन सकते हैं। बारे दिगर बीमार आदमी की वफ़ात हो गई और उसका गरीब बेटा जो पढ़ाई छोड़कर बाइकिया के ज़रिया रोज़गार कमा के घर का चूल्हा जला रहा है, उसके साथ कोई मामला पेश आ गया तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी
और इस तरह की अगर रिपोर्ट, इस तरह की अगर इतला हमें मिली तो हम किसी फोरम पे भी आपके बारे में कहना और उसका नतीजा निकालना, उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम तवक्को करेंगे कि आप अपना सलूक ठीक करेंगे। हम तवक्को करेंगे कि हक के लिए, भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, जिस तरह पहले हमने कहा और आपने उसको अहमियत दी, इस तरह आप आइंदा भी उसको अहमियत देंगे। जो ज़रूरी बात होगी, इस उम्मीद के साथ कि उम्मीद के चिराग जलेंगे और हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी, इसहार दो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा, और मैं ज़हर हलायल को कह न सका कंद। ये जहर जो है उसको हम मीठा और उसको हम केक नहीं कह सकते। ये सूरत हाल, इसमें इस्लाह अवाल की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, NA51 और PP6 में अलल खुसूस। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी।